जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको 75 क्वेश्चन जो जीके और साथ में आपको करंट अफेयर्स रहेंगे और साथ में आपको जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उसका हम डिस्कशन कराते चलेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। 20 मई 2023 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीबीसी के शपथ किसने ली है? तो वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और सीबीसी से आपको पूछा जाता है, जिसको आपको केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कहते हैं, इसकी स्थापना कब किया था? इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी स्थापना आपको फरवरी 1964 में किया गया था। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इसकी स्थापना से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, एनिमल फार्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर बी होगा, जॉर्ज ऑरवेल हो जाएंगे। और पुस्तक और लेखक से आप लूसेंट किताब आपके पास एक बुक होगा, उसका आप देखिएगा कि जो विविध में जो दिया गया है, जो पुस्तक और लेखक का नाम है, उसे आप पूरा रट लीजिएगा, क्योंकि बिहार पुलिस के एग्जाम में उससे क्वेश्चन पुस्तक और लेखक से आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये आपको लंदन में स्थित है। और इंडिया हाउस की स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना आपको 1905 में किया गया था। और किसके द्वारा? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में कौन सा एक शेष दूसरे से मेल नहीं खाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो भांगड़ा है वो आपको क्या है? तो आपको पंजाब का लोक नृत्य है, लेकिन आपको भरतनाट्यम हो गया, कथकली हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, ये सब आपको शास्त्रीय नृत्य है। ये सब क्या है? तो शास्त्रीय। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य? केरल का हो जाएगा। और कुचिपुड़ी कहाँ? तो आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। और भरतनाट्यम है, ये आपको तमिलनाडु हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है, और एक आपको ओडिसी भी क्या है? तो एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि ओडिशा का है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि संकेत जो आपको दिया गया है, संकेतक्षर NHRC का अभिप्राय क्या है? यानी आपको बताना है कि NHRC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ह्यूमन राइट्स कमीशन, NHRC को ही कहते हैं। और इसकी स्थापना कब किया था? ये पिछले बार बिहार पुलिस का जब एग्जाम पड़ा था मद्य निषेध में, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि NHRC यानी कि ह्यूमन राइट कमीशन का स्थापना कब किया गया था? तो 1993 में इसकी स्थापना किया गया था। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, जो हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि इस तरह का सोल्यूशन आप रेगुलर देखते हैं तो आप देख रहे हो कि हर एक क्वेश्चन में 1 से 2 क्वेश्चन ऐड होते चला जा रहा है। यानी कि 75 क्वेश्चन भी देख लेते हैं तो आपको 120 क्वेश्चन अप्रोक्स में इसमें हम रिवीजन करा देंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैक्सिमम रिवीजन करेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत ही बेटर स्कोर कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा क्वेश्चन होने वाला है, इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया कि चूज द पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यानी कि इसमें आपको पैसिव वॉइस बताना है। सी हेल्प्स मी का पैसिव वॉइस। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ही वाज हेल्प्ड बाई हर, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। एकता में बल है का आपको ट्रांसलेट करके बताना है, इसका इंग्लिश में क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूनिटी इज अ स्ट्रेंथ हो जाएगा। क्या? तो यूनिटी इज अ स्ट्रेंथ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द सेंटेंस। तो इसका जो बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द सेंटेंस होगा, ए स्ट्रोंग ब्लास्ट ऑफ क्या? विंड हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसे ग्यूस्ट कहते हैं, यानी कि बहुत तेज से जो तूफान आता है उसे हम ग्यूस्ट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट सफिक्स टू मेक द वर्ड ग्रामेटिकली करेक्ट। यानी कि ग्रामेटिकली जो यहाँ पर करेक्ट होगा खाली स्थान पर, वो कौन सा वर्ड होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इलरीज आपको हो जाएगा यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 10 कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। तो आइटम क्या दिया गया? प्ले विथ फायर, यानी कि जो आग से खेलता है वो कैसा कार्य इसमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, टू डू समथिंग रिस्की, यानी कि जो भी व्यक्ति आग से खेल रहा है वो क्या है? तो वो रिस्क पर खेल रहा है। और दोस्तों, जो भी इनका मैथ सॉल्यूशन लेना चाहते हैं वो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको इसका मैथ सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु को हत्या करवाई?
यहाँ पर औरंगजेब पूछ रहा है, जरूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था। और ये कौवें गुरु थे? तो ये आपको सिख के 9वें गुरु हो जाएगा। और इनकी हत्या आपको 1675 में कराया गया था। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है सिखों से कि जहांगीर ने किसकी हत्या करवाई थी? तो गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर, और वह आपको 1606 ईस्वी में करवाया था। यह भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और गुरु गोविंद सिंह जी थे वो सिखों के कई में तो 10वें और अंतिम गुरु थे, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता को सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? इसमें आपको खोजकर्ता पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दयाराम साहनी ने खोजा था। और कितना? 1921 में खोजा था। यदि पूछ दिया कि इसकी शुरुआत, उत्खनन की शुरुआत किसने करवाया था? तो सर जॉन मार्शल हो जाएगा। उत्खनन की शुरुआत सिर्फ इसके काल में हुआ था, लेकिन जो खोज करता है वो आपको दयाराम साहनी हो जाएगा 1921 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हजरत महल ने लखनऊ का जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें नेतृत्व किया था। और तात्या टोपे कानपुर का नेतृत्व किए थे। और रानी लक्ष्मीबाई आपको झांसी का हो जाएगा। और वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर बिहार से नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाए, कोपरनिकस के द्वारा आपको सौर प्रणाली की खोज किया गया था। और केपलर से आपको याद रखें, ग्रहों का जो गति नियम है वो केपलर के द्वारा ही दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक होता है जो दूरबीन का जो आविष्कार किया था वो गैलीलियो ने किया था, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वास्तविक शब्द कौन सा प्रत्यय है? इसमें बताना है कि वास्तविक जो शब्द दिया गया इसका कौन सा प्रत्यय सही है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ई किसका सही प्रत्यय है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कटोरे में दही जम गई, इस वाक्य में किसने संबंधित अशुद्धि दी गई है? तो इसमें से संबंधित अशुद्धि है आपको लिंग हो जाए, यानी कि जो लिंग दिया गया है, लिंग स्त्रीलिंग जो पुल्लिंग होता है उसमें गलत दिया है। इसमें हो जाएगा कि कटोरा में दही जम गई, गई गया है, गई नहीं होगा। अस्वाधीन शब्द का संधि विच्छेद है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वा प्लस अधीन हो जाएगा इसका सही संधि विच्छेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अन्यमनस्क शब्द का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, विरक्त इसका सही पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठक है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो रचित पाठ है, एक आपको नाखून क्यों बढ़ता है, आपको 10th लेवल के हिंदी बुक में दिया गया कि नाखून क्यों बढ़ता है, एक चैप्टर है, उसका जो लेखक हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। और 9th और 10th का जितने भी जो कहानी है उसके जो लेखक उसे जरूर याद रखिएगा, क्योंकि 10th लेवल पर ही आपका जो बिहार पुलिस का एग्जाम होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अति चालकता उत्पन्न होती है जब पदार्थ, ऑप्शन नंबर बी डी हो जाएगा, अति निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है तब वहाँ पर अति चालकता उत्पन्न होती है। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वेग समान और दिशा दोनों क्या होगा, सॉरी सी इसका आंसर हो जाएगा, वेग समान होगा और दोनों की दिशा क्या अपरिवर्तित रहेगी, तभी उस पिंड का जो वेग है वो क्या होगा? तो समरूप होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गायरोस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित है। तो गायरोस्कोप जो हो जाएगा आपको किस सिद्धांत पर आधारित हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपको कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा, पृथ्वी के परितः घूमता हुआ एक कृत्रिम उपग्रह नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का, तो वो किसके कारण नहीं गिरता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसके वक्र मार्ग पर गति के लिए त्वरण उत्पन्न होता है। क्या होता है? तो त्वरण उत्पन्न के कारण ही है जितने भी आपको ग्रह उपग्रह जो सैटेलाइट भेजाते हैं वो पृथ्वी पर वापस नहीं गिरते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर नापने वाली मशीन पर खड़ा है, मशीन का पाठ्य क्रमांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट गति करेगी, यानी कि जो जो व्यक्ति खड़ा हुआ उसका जो पाठ्यांक न्यूनतम कब होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुक्त रूप से जब नीचे गिरेगा तो उसका जो पाठ्यांक है वो क्या होगा? तो आपको 0 हो जाएगा। आपको लूसेंट बुक में ये रेड करके दिया गया है, साइंस में पढ़िएगा फिजिक्स में, तो वहाँ पर
लिफ्ट के बारे में, तो वहाँ पर जरूर से रट लीजिएगा, क्योंकि इससे लिफ्ट से आपको हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विमंजिला बस के संतुलन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो आपको चौड़ी आधार होना चाहिए, ये भी आवश्यक है, और निचले मंजिल पर अधिक आदमी बैठा रहेगा तभी ना ऊपर जो मंजिल है वो आपको संतुलित रहेगा। ऐसा हुआ कि यदि ऊपरी मंजिल पर अधिक आदमी बैठ जाए तो नीचे में जो खाली रहेगा तो उसका संतुलन बिगड़ सकता है। ऊपरी मंजिल पर अधिक नहीं, ये गलत हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक शिकारी पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर के मस्तिष्क मध्य में निशाना साधा, जैसे ही वह गोली चलाता है बंदर नीचे कूद जाता है, कि जैसे ही वो गोली चलाता है उसके मस्तिष्क पर बंदर नीचे कूद जाता है, तो निशाना कहाँ लगेगा? तो यह जो आपको निशाना लगने वाला है, आपको निशाना ऊपर लगेगा क्या? तो उसके जहाँ पर वो निशाना लगाया था ना उसके ऊपर लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ड्रम को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान क्यों है? यदि आप देखते हो, आप खुद से भी देखते हो कि कोई भी वस्तु को खींचने से आसान उसे लुढ़काना होता है, तो वह क्यों होता है? तो वह इसलिए होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोटनी घर्षण का मान सर्पी घर्षण से क्या होता है? कम होता है, इसीलिए इसका लुढ़काना आपको ज़्यादा आसान होता है खींचने की तुलना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है, तो निम्न में से क्या संरक्षित रहेगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसका कोणीय संवेग है जो क्या रहेगा? तो संरक्षित रहेगा। नाक दबाना से मुंह खुलता है, नाक दाबने से क्या होता है? तो मुंह खुलता है। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? कठोरता से कार्य सिद्ध होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटो ऑफ द गिवन वर्ड। तो इसका जो क्या हो जाएगा? तो आपको ऑप्शन नंबर सी कोल्डनेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों की एक प्रतिज्ञा तथा संभव विश्व के साथ किया गया एक समझौता, यह किसने कहा था? तो यह जो कहा था वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर एस राधा कृष्णन ने कहा था। और इन्हीं को आपको प्रथम जो भारत रत्न पुरस्कार है इन्हीं को दिया गया था, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। और मूल अधिकार से आप याद रखिएगा कि मूल अधिकार का जो वर्णन है वो संविधान के कितना, तो आपको 3रे भाग में इसका वर्णन किया गया है। और ये कहाँ से लिया गया है? तो आपको ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। आप इतना मूल अधिकार से जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2023 का विश्व कप क्रिकेट कहाँ प्रस्तावित है? तो अपना प्यारा सा भारत हो जाएगा, भारत में विश्व कप 2023 होने वाला है क्रिकेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं, तो वह कब करते हैं? जब आपको ऑप्शन नंबर डी, जब वोट बराबर होंगे, नाते टाई, यानी कि जब लोकसभा में जब भी वोट पड़ता है, या फिर अध्यक्ष वोट कब करते हैं? जब दोनों का मत बराबर हो जाएगा, यानी कि इधर से भी 10 और इधर से भी 10 होगा, तो कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता है। इसलिए जब उस वक्त लोकसभा अध्यक्ष वोट करते हैं और जिनको वो वोट करेंगे वो क्या होगा? तो वह विजेता घोषित कर दिया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत की प्रभुत्ता, एकता, अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने की मूल कर्तव्य किस स्थान पर रखा जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसे 3रे स्थान पर क्या तो रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो मूल्य कर्तव्य है वो कितना में वर्णन है? तो भारत के जो संविधान में है टोटल कितने मूल्य कर्तव्य है? तो टोटल आपको 11 मूल्य कर्तव्य है। और जो मूल्य कर्तव्य है वह कितने अनुच्छेद में वर्णन है? तो आपको 51 के क में इसका वर्णन किया गया है, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से किस अधिनियम ने सर्वप्रथम वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में निश्चित सदस्यों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों को अंतर्वेशनीय मुहैया करवाया था? तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1961 के तहत यह कार्य किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितने महिला सदस्य? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, हमेशा देखते हैं कि ये बार बार रिपीट होता है, तो इसे आप जो कहीं पे याद रखिएगा।
तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 15 जो टोटल महिला भारतीय संविधान सभा में थी। और भारतीय संविधान सभा से आप जरूर याद रखिएगा, इसके बारे में कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं, इसे भी आप निश्चित रूप से जरूर याद रखिएगा। इसकी पूछा जाता है कि पहली बैठक कब हुआ, दूसरी बैठक कब हुआ, इसका जो अध्यक्ष थे वो कब चुने गए। तो जो व्यक्ति अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो सोल्यूशन आपको यूट्यूब पर कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। सिर्फ लोग आएंगे आपको टिक आउट करा देंगे कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला थी, तो आपको टोटल 15 पढ़ा देगा और निकल जाएगा। लेकिन नहीं, आप उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन भी पढ़ते चलते हैं, तो आप उसको अगला बेनिफिट आपको देखने को मिलता है कि जब भी आप एग्ज़ाम दीजिएगा, जब भी सेट लगाएगा, तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो संविधान सभा जैसे है उससे हम रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बता देंगे। तो चलिए देख लेते हैं, बता देते हैं। तो चलिए दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो निश्चित रूप से जरूर सब्सक्राइब कर लिए। तो इससे पूछा जाता है कि प्रथम जो अधिवेशन हुआ था या बैठक हुआ था वो कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 का इसका प्रथम बैठक हुआ था। लेकिन दूसरी बैठक आपको 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इससे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो संविधान सभा जो था उसमें उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। तो उद्देश्य जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था आपको 13 दिसंबर को किया था। यह बहुत एक बार एग्जाम में पूछा जाता है, 13 दिसंबर 1946 को। और यह किसके द्वारा किया गया था, तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया था। और यह उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कब किया गया था, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका जो स्वीकार किया गया था ये 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संस्कृत ग्रंथ जम्बित कल्याणम निम्न में से किसकी रचना है। जम्बाती जो कल्याणम है ये किसकी रचना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये कृष्णदेव राय की एक रचना है। और कृष्णदेव राय की एक अमुक्त माल्यदा भी है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट तेलुगु भाषा में लिखी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमुक्त माल्यदा किसकी रचना है, तो आपको कृष्णदेव राय की हो जाएगा। और ये किससे संबंधित है, तो ये आपको जो संबंधित है विजयनगर साम्राज्य से हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि बाबर ने प्रसिद्ध तुगलकमान नीति प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था। यह भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो तुगलकमान नीति किस में प्रयोग किया था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। तो इससे क्वेश्चन आपको पूछा था कि पानीपत युद्ध कब हुआ था, खानवा युद्ध कब हुआ था, घाघरा युद्ध कब हुआ था। जब सेट लगाते हैं अब एग्जाम में ये सब क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो हम बता देते हैं कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था, तो इसका जो युद्ध हुआ था 11 अप्रैल 1526 को हुआ था। और जो घाघरा का जो युद्ध हुआ था यह कब हुआ था, तो आपको 6 मई, अब स्मॉल डेट के साथ जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था। और जो खानवा का युद्ध हुआ था आपको 17 मार्च, कितना, तो 17 मार्च 1727 को यह हुआ था घाघरा का युद्ध। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाए शुकर चकिया मिसल से यह संबंधित हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाए राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन होने वाला है कि निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेखित करके प्रसिद्ध किया था, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह को। और सन्यासी विद्रोह हुआ था कब, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1760 ईस्वी में सन्यासी विद्रोह हुआ था। और भील विद्रोह भी आपको एक बार एग्जाम में पूछा गया है, तो यह कब हुआ था, तो आपको 1825 ईस्वी में आपको भील विद्रोह हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि सिजगी है, तो इसका मतलब क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा एक ही सीधी रेखा में जब स्थित होते हैं तो उसे सिजगी भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देशांतर प्रधान यमयोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त निर्माण करता है, तो वह कौन सा यमयोत्तर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और इससे आप क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 डिग्री बराबर कितना मिनट हो, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 1 डिग्री बराबर जो आपको होता है वो 4 मिनट के बराबर होता है, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब विश्व में कितने टोटल मानक है, तो टोटल 24 मानक हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन हो जाएगा
45 नंबर। और दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया निश्चित रूप से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो सोल्यूशन आप यूट्यूब पर कहीं भी किसी का भी वीडियो देख लीजिए, इस तरह का सोल्यूशन किसी भी कोई भी नहीं करवाता है। यदि आप इस तरह का सोल्यूशन करते हैं तो मैक्सिमम आपको जीके रिवीजन होगा और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि जीके है जो आपको एक रिवीजन का चीज़ है, जितना आप रिवीजन कीजिएगा उतना ही याद रहता है। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है? तो यह क्वेश्चन थोड़ा घुरा के पूछ दिया है, चलिए बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अटलांटिक महासागर की जो लवणता है सबसे अधिक है। वह क्यों है? क्योंकि वहाँ सारगैसो एक सागर है जिसकी लवणता सबसे अधिक है। वह कहाँ बसता है? तो आपको अटलांटिक महासागर में ही है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, खास करके बिहार का जो एग्जाम होता है उसमें बहुत बार पूछा गया है। तो सबसे जो लंबी स्थलीय सीमा है आपको हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। ऐसे आपको नंबरिंग भी कहीं कहीं पूछा जाता है कि नंबर के अनुसार बताइए कि सबसे अधिक सीमा किससे लगती है, उसके बाद किससे लगती है, तो इसे भी आप जरूर लिख लीजिएगा। सबसे पहले नंबर पर आपको हो जाएगा बांग्लादेश हो जाएगा। यदि दूसरे नंबर पर कह दिया तो आपको चीन हो जाएगा। यदि तीसरे नंबर पर कह दिया तो आपको पाकिस्तान हो जाएगा। और चौथे नंबर पर आपको हो जाएगा नेपाल। और पाँचवें नंबर पर आपको म्यांमार हो जाएगा। अब सीरीज भी जरूर याद रखिए, चौथे नंबर पर क्या होगा? तो चौथे नंबर पर आपको नेपाल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेवनाथ झील है वह स्थित है? तो वेवनाथ झील आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये आपको केरल में स्थित है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नर्मदा नदी के संबंध में सही बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर जो मंदिर है वो नर्मदा नदी के किनारे ही स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कॉफी उत्पादन में सर्वप्रथम जो राज्य हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक हो जाएगा। यदि 20 में पूछ दिया तो वह ब्राजील हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक विद्यमान है? तो वो हो जाएंगे आपको ऑप्शन नंबर सी उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन है, जो आपको भारत में सबसे अधिक पूछा जाता है, पाया जाता है। और यह क्वेश्चन आपको पिछले बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा गया था। निम्न संविधान संशोधन में किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बन गया? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखिएगा कि दिल्ली को जो कैपिटल राजधानी यानी कि दिल्ली को राजधानी किस अनुच्छेद संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, यानी कि 69 जो था संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली को राजधानी का दर्जा दिया गया था। और संविधान संशोधन से याद रखिएगा कि ये संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो 368 अनुच्छेद के तहत किया जाता है। और भाग पूछ दिया तो आपको हो जाएगा 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? तो ऑप्शन नंबर डी या फ्रांस की देन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्तावित किया जो भारत के संविधान के उद्देश्य का आधार बना? देखिए यहाँ पे हमने डिस्कशन किया, यहाँ पर आपको पूछ दिया कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में बता रहे थे कि किसने प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रस्तुत किया था। वहाँ पर डेट भी बता दिए कि 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। ऐसे स्वीकृत कब किया गया था? तो आपको 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकृत कर लिया गया था। और संविधान सभा से आप जरूर याद रखिएगा कि जो BR अम्बेडकर जो थे वो किस समिति के अध्यक्ष थे? तो यह जो हो जाएंगे आपको प्रारूप समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे आपको संचालन समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे। और संघ के कह देगा तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। लेकिन वहीं आपको कह दिया कि मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के लिए कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सब सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जर्मनी के वाइमर संविधान से निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय संविधान से में लिया गया है? तो आपको तो पता है कि देखिए यहाँ पर घुमा दिया है, सिर्फ आपको घुमा दिया। आपको पूछता है कि जर्मनी के संविधान से कौन सा लिया गया है? तो आप बता देते हैं ऑप्शन नंबर सी आपातकालीन शक्तियाँ हैं वो आपको जर्मनी से लिया गया है, लेकिन आपको क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है?
तो किसका, तो राज्यसभा का जो सदस्य होता है उसका अध्यक्ष वह नहीं होता है। इसका जो वर्णन किया गया है आपको अनुच्छेद 64 में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य जैसी संस्थाएं एक लक्षण समान है, वह क्या है। यानी कि इसमें आपको एक समानता बताना है कि इसमें कौन सी एक समानता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, वे क्या है, सारे आपको एक संवैधानिक संस्थान है। तो चलिए इसे बता देते हैं कि कौन कौन से अनुच्छेद में किसका किसका वर्णन किया गया, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो वर्णन है वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो आपको 124 अनुच्छेद हो जाएगा। और निर्वाचन आयोग का वर्णन किस में है, तो 324 अनुच्छेद में इसका वर्णन है। और संघ लोक सेवा आयोग का जो वर्णन किया गया है आपको 315 अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। यदि आपको महानियंत्रक और लेखा परीक्षक बोल देगा तो 148 में इसका वर्णन किया गया है। तो ये सब क्या है, तो आपको संवैधानिक संस्थाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारों को नियमित करता है। ये तो सबको पता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आरबीआई। आरबीआई की स्थापना कब किया गया था, तो 1935 में इसकी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इको मार्क किस उत्पादन पर दिए गए प्रमाण पत्र का चिन्ह होता है, वह उत्पाद होता है। तो वह उत्पाद कैसा होता है यह बताना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पर्यावरण दृष्टिकोण से वह अनुकूल होगा, उसी पदार्थ को आपको इको मार्क दिया जाता है। और जो इको मार्क दिया जाता है, जो पर्यावरण के अनुकूल जो होता है ना जितने भी वस्तु, वो सब सारे वस्तु को इको मार्क दिया जाता है। इसकी जो शुरुआत किया गया था 1992 से इसकी शुरुआत किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कृषि उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। तो वह घोषणा है जो किसके द्वारा किया जाता है, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा इसकी घोषणा किया जाता है। तो इसकी स्थापना को भी देख लेते हैं। इसकी जो स्थापना किया गया था, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना, यह जो किया गया था, सॉरी इसका नहीं, इसका बताते हैं कि भारतीय खाद्य निगम की जो स्थापना है वह कब किया गया था। तो इसकी स्थापना आपको 1965 में किया गया था। और किसान आयोग की स्थापना आपको 2004 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन, और इसकी भी स्थापना आपको 1965 में ही किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन है। तो इसके जब करंट अफेयर्स से देखिए क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अजीत कुमार मोहंती हो जाएगा। अवमूल्यन शब्द का अर्थ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा का मूल्य घटाना। यानी कि जिस भी देश की मुद्रा को मूल्य घटा देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अवमूल्यन कहते हैं, ताकि उसका क्या हो, तो उसका व्यापार बढ़ सके। निर्यात आयात, कच्चे आम सिकुड़ते हैं जब लवण जल में उनका अचार बन जाता है, इस परिघटना किससे समृद्ध है। यानी कि जो घर में आप अचार बनाते हैं वो किस परिघटन से संबंधित है, यह बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसको परासरण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही नहीं। हाइड्रोजन का कोई समस्थानिक नहीं है। हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है तो आप तो पढ़े होंगे, प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये किसका समस्थानिक है। तो ये तो सब हाइड्रोजन का ही समस्थानिक है। तो ये क्या दिया, तो आपको गलत दिया गया है। और ये बाकी सब क्या है, तो सही है। तो इसको भी पढ़ देते हैं। हाइड्रोजन एक तत्व है, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, ये सब क्या है, तो ये सही है। बाकी ये क्या है, तो ये गलत है। उसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो हाइड्रोजन के बारे में भी आप जान लीजिए, इसके समस्थानिक आप जरूर याद रखिएगा। कौन कौन सा, फिर से रिपीट कर देते हैं। एक प्रोटेरियम हो गया, एक ड्यूटेरियम हो गया, एक ट्रिटियम हो गया। और हाइड्रोजन को ही भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रायोफाइटा प्रकाश संश्लेषण होता है तो परंतु उनमें संवहन उत्तक और वास्तविक जड़ें नहीं होती है। इस विशेषता के कारण निम्नलिखित में से किसके सदृश होता है। तो इसका जो विशेषता होता है, ऑप्शन नंबर बी है, शैवाल को सदृश कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका कोशिकीय शोषण के लिए उत्तरदायी है। तो वह किसके लिए उत्तरदायी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं। विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है। तो आपको सही सुमेलन करके बताना है। तो इसको देख लेते हैं। विटामिन ए की कमी से तो रिकेट्स, सॉरी इसका रतौंधी होता है। अब विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। सी की कमी से आपको स्कर्वी होता है। तो आपको 2 और 3 किस में सही होता है, आपको ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब देखते हैं मैथ का। यदि आप सोल्यूशन लेना चाहते हैं तो हमारा
यहाँ पर आपको टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको इसका मैथ का फुल सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। चलिए, इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जुड़ जाइएगा। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा विकसित किया गया था। अब 15 जनवरी 2023 को मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे घोषित किया गया? यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आर बॉनी ग्रेविनर जो हो जाएगा 2023 के मिस यूनिवर्स। इससे पहले आपको कौन थी? तो हरनाज सिंधु हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 29 जनवरी 2023 को ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एशवेलेंका जो है आपको ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला खिताब जीती है। लेकिन आप पुरुष का जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने लोग जानते हैं कि पुरुष का 2023 का ओपन खिताब किसने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर डी अर्जेंटीना ने 2022 का फीफा विश्व कप फुटबॉल का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? ये आपको लुसेंट से क्वेश्चन दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इनका जन्म आपको बलिया, जो बलिया आपको उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? ये क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टीन और लेड का मिश्रण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भीड़ को तीर वितीर करने के लिए पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली आश्रू गैस क्या होती है? तो वह जो आश्रू गैस होती है उसमें आपको क्लोरीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सिरका विनेगर निम्नलिखित में से किसका वाणिज्यिक नाम है? तो सिरका जो बेनिजिक है वो किसका वाणिज्यिक नाम है? तो आपको एसेटिक अम्ल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से उस कण का नाम बताइए जिसकी श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम विखंडन के दौरान रहना अनिवार्य है। तो ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन का रहना आपको अनिवार्य हो जाएगा। घरेलू खाना पकाने में निम्नलिखित में से क्या प्रायः प्रयोग किया जाता है? तो उसमें जो घरेलू खाना जो बनता है उसमें कौन सी गैस का मिश्रण होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्रवित ब्यूट्रोन और आइसोब्यूटेन का उसमें मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से संश्लेषित पॉलीमर कौन सा है? तो जो संश्लेषित पॉलीमर हो जाएगा आपको पॉलीस्टाइरीन हो जाएगा। क्या? तो पॉलीस्टाइरीन हो जाएगा। जब मानव हृदय की बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त निम्नलिखित में से किसकी तरफ जाता है? तो वह जो रक्त है वह संकुचन के बाद आपको ऑप्शन नंबर सी महाधमनी की तरफ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं परागन के दौरान परागन कणों को ग्रहण करने वाला पुष्प भाग क्या है? तो उसका हो जाएगा पुष्प भाग ऑप्शन नंबर सी हक बिंदु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं किसी एथलीट को क्षणिक ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से क्या दिया जाना चाहिए? उसका क्षणिक ऊर्जा यानी कि जस्ट ऊर्जा चाहिए तो उसको क्या देंगे? उसको तुरंत ऊर्जा मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट उसे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित संयोजकों में से कौन सा विषाणु वायरस मानवों को संक्रमक है? तो संक्रमक एक कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा H1N1। आप सुनेंगे H1N1 क्या है? तो आपको ये वर्ड फ्लू है, लेकिन एक होता है H1 और एक N1 होता है, और ये क्या है? तो H5N1 है। सॉरी, ये क्या है? तो आपको H5N1 वर्ड फ्लू हो गया, लेकिन यदि कह दिया कि H1N1 क्या है? तो ये आपको एक स्वाइन फ्लू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अपटू ग्रंथि से स्रावित किया जाता है। और खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन क्या है? तो खाद्य पदार्थ को यदि आपको परीक्षण करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? तो आपको सोडियम बेंजोएट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य क्या है? तो ग्राहकों को जमा स्वीकृत करना, यह भी व्यवसायिक बैंक का प्रमुख कार्य। और ऋण का तथा अग्रिम देना यानी ऋण देना, ये सब क्या है? तो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मेरा हो जाएगा 94 नंबर क्वेश्चन कि वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है? तो सबसे जो अधिक प्रोत्साहन मिला है वैश्वीकरण के कारण ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पर्यटन को सबसे अधिक प्रोत्साहन मिला है। पर्यटन से देखते होंगे कि पर्यटन से बहुत सारे अधिक बिहार सरकार या फिर किसी भी सरकार हो पर्यटन से अधिक लाभ होते हैं। बाजार के नियम का प्रतिपादन, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर कहीं पे लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। बाजार का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो JB से के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर इंग्लिश हो जाएगा, तो इंग्लिश को भी हम इसका सोल्यूशन कर देते हैं। तो देयर इम्पैक्ट है टू ईरर, इसमें बताना है कि आपको इसका खाली स्थान में चूज द करेक्ट वर्ब एग्रीमेंट विद द देयर सब्जेक्ट, यानी कि इसमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी देयर आर 2 एरर्स इन योर वर्क, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग, आपको इसमें बताना है कि कौन सा स्पेलिंग है जो सही दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा असेंबली है इसका
राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस द पीपुल ऑफ ऑल रीजन लिविंग है, यानी आप इसका हिंदी करके बताना है। तो इसका सही हिंदी कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपको ए इसका राइट हो जाएगा। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वांट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनो ऑफ द गिवन वर्ड ऑब्स्ट्रैक्ट, यानी कि ऑब्स्ट्रैक्ट का जो है आपको साइनो बताना है। इसका साइनो क्या आ जाएगा? तो ऑब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? तो रोकना या बाधा बनना ऑब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कर्व मतलब ही क्या होता है? रोकना ही होता है। और साइनो का मतलब क्या होता है? तो साइनो या मतलब पर्यायवाची उसी की तरह, यानी उसी के समरूप को ही क्या कहते हैं? साइनो कहते हैं। और एंटोपोइया यानी कि उल्टा शब्द को ही, यानी विलोम शब्द को एंटो कहते हैं। चलिए तो मेरा हमने जितने भी इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे सारे को हमने सोल्यूशन किया। तो चलिए दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का सोल्यूशन है आपको यूट्यूब पर कहीं भी किसी भी आप चैनल पर जाकर देख लीजिए, इस तरह का सोल्यूशन नहीं कराएंगे। क्योंकि जितना आप जीके का मैक्सिमम रिविजन कीजिएगा जीके, उतना ही आपको बेटर होगा, आप अच्छे एग्जाम में स्कोर कर पाएंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है, जरूर लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसका यदि PDF लेना चाहते हैं आप, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, आप टेलीग्राम से इसका PDF ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।